तो मूवी की स्टार्टिंग एक ईयर पहले से होती है, जहाँ पर कुछ लड़के आपस में फाइट कर रहे होते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जो बारिश में भीग रहा होता है, जिसका नाम ओनिशी होता है। अब हमें एक ईयर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें इस मूवी की फीमेल लीड दिखाते हैं जिसका नाम कगुरे होता है। कगुरे का आज स्कूल में फर्स्ट डे होता है और वो स्कूल में एंटर होने से पहले खुद से बोल रही होती है कि अब मैं कभी नहीं कहूँगी कि मुझे डर लग रहा है, यह मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कगुरे एंटर होती है, कुछ लड़कों की फाइट दिखती है तो वो डर जाते हैं, लेकिन तभी ओनी से उसके ऊपर आके गिर जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में साओचन को दिखाया जाता है जो कगुरे के अंकल होते हैं और उन्हें कगुरे की बहुत टेंशन होती है कि उसने फ्रेंड्स बनाए होंगे या नहीं। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कगुरे अपनी क्लास में बैठी होती है, तभी वहाँ पे ओनी से आता है और उसे देख के अपना हेड डाउन कर लेती है। ओनी से कगुरे के पास जाता है और उससे कहता है कि स्कूल के बाद मैं तुम्हारा जिम के पीछे वेट करूंगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कगुरे अपने मन में बोल रही होती है कि आज ये मुझे मार देगा और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी ओनी से बुके निकालता है और उससे बोलता है क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी। कगुरे ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे बोलती है कि मेरा ध्यान रखना, और वो बुके लेके वहाँ से चली जाती है। अब हमें कगुरे अपने घर में दिखाई जाती है जहाँ वह अपने अंकल साओचन के बारे में सोच रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कगुरे अपने अंकल साओचन को बहुत पसंद करती है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ कगुरे अपने स्कूल के लिए जा रही होती है, तो कगुरे खुद से बोलती है कि आज मैं ओनिशा को बता दूंगी कि मैं उसके साथ बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तभी वो देखती है कि वहाँ पे ओनिशा आ जाता है, तो कगुरे बोलती है कि मेरे घर तक यहाँ पे आ गया। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कगुरे और ओनिशा अपनी क्लासरूम में जा रहे होते हैं। सारे स्टूडेंट उनकी तरफ देखने लगते हैं। अब हमें लंच का सीन दिखाया जाता है, ओनिशा कगुरे के लिए लंच बना के लाया होता है, तो कगुरे बोलती है कि तुम्हारी कुकिंग स्किल भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ओनिशा उसे बताता है कि मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ, तो कगुरे बोलती है कि मैं थोड़ा टेंशन में थी, अगर मैंने ये बोला कि तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है तो तुम मुझे मारने लग जाओगे। तो ओनिशा बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, तो कगुरे बोलती है लेकिन कल तुम मार रहे थे। ओनिशा बोलता है कि आज के बाद मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा बिना बात के, और वैसे भी तुम उन लोगों से नफरत करती है जो बिना बात के लड़ाई करते हैं, और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करूंगा जिससे तुम्हें सैड फील हो। तो कगुरे बोलती है कि तुम मुझे डेट करना क्यों चाहते हो, मेरा मतलब ये है कि मैं इतनी ज्यादा डरपोक हूँ तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई मुझे पसंद कर ले। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कियां कगुरे से बोल रही होती है कि क्या वो तुम ओनिशा को डेट कर रही हो। इतने में पीछे से एक लड़की बोलती है कि वो जिसे चाहे उसे पसंद कर सकती है, इससे तुम्हें क्या लेना देना है। तभी कगुरे उस लड़की के पास जाती है और उससे कुछ बोलने वाली होती है, तो वो लड़की बोलती है कि मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस मुझे नहीं पसंद कि लोग किसी के बारे में बिना जाने कुछ भी बोले। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम यशीरो होता है। अब हमें साओचन दिखाए जाते हैं जो एक लेडी से बात कर रहे थे। वहीं दूर से कगुरे उन्हें देख रही होती है और बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, तो कगुरे बोलती है कि मुझे अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में ओनिशा को बताना पड़ेगा। अब हमें नेक्स्ट क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर सारे ग्रुप बांट रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कगुरे और ओनिशा के ग्रुप में कोई नहीं होता है। इतने में यशीरो को उस ग्रुप में डाल देते हैं और एक और स्टूडेंट को, जिसे देख के ओनिशा बोलता है कि मिशाकी, लेकिन मिशाकी इतने में वहाँ से चला जाता है, तो ओनिशा भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी कगुरे भी उसके पीछे आ जाती है, लेकिन इतने में मिशाकी वहाँ से चला जाता है, तो ओनिशा कगुरे को बताता है कि इसने मिडिल स्कूल कनाडा से किया है और कभी ये बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाया और शायद इसने कभी ये कोशिश भी नहीं की। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट अपनी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, लेकिन मिशाकी उनकी हेल्प नहीं करता। अब हमें मिशाकी एक रिवर के पास दिखाया जाता है जहाँ पे वो अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट आते हैं और उससे बोलते हैं कि जब तुम्हें अकेला ही रहना है तो तुम स्कूल क्यों नहीं छोड़ देते, और उसका सामान पानी में फेंक देते हैं। तभी मिशाकी पानी में कूद जाता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता। इतने में वहाँ पे ओनिशा आ जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन मिशाकी उसे बोलता है कि ये सारी बकवास चीजें मेरे साथ मत करो, और वहाँ से जाने लगता है। तभी ओनिशा बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ और इतना टफ बनने की एक्टिंग मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इतने पेनफुल टाइम में तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं था, और तुम मेरे दोस्त बनो या मत बनो, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ वो चारों लोग अपनी एक्टिविटीज करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी ओनिशा बोलता है कि मैं अपनी जैकेट वहीं भूल गया, तो कगुरे से बोलती है कि तुम लोग जाओ, मैं लेके आती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ कगुरे एक टनल में चली जाती है, तभी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पे ओनिशा भी आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ वो लोग टनल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही कगुरे से अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है, तो ओनिशा उससे बोलता है कि मैं ऑलरेडी इसके बारे में जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि तुम्हें मुझसे डर लगता था, और मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, और मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया हो। मुझे पूछता है वैसे ये साओचन है कौन, तो कगुरे बताती है कि साओचन मेरी मॉम के ब्रदर हैं और वो ये बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। तभी कगुरे बताती है कि उसके मॉम और डैड के टनल एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तब से साओचन उसका ध्यान रखता है और उसी
उसका मॉम डैड बनने के लिए उसने कैफे स्टार्ट किया जिससे वो उसका अच्छे से ध्यान रख सके। ओनिशा बोलता है वैसे वो बहुत ज्यादा कूल डूड है और क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी? तो कोगिर बोलती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हमेशा रहूंगी। अब हमें ओनिशा घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो कोगिर की फोटो देख रहा होता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आती है और उससे बोलती है क्या ये वो लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो? अब हमें नेक्स्ट एक का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिशाकी ने ओनिशा से बोलता है क्या तुम आज उसके साथ बाहर नहीं जा रहे हो? तो ओनिशा बोलता है कि मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ क्योंकि उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओनिशा बहुत सोचने के बाद कोगिर के पास मैसेज करता है क्या तुम कल मेरे साथ लाइब्रेरी में पढ़ना चाहोगी? लेकिन कोगिर वो मैसेज देख के कोई रिप्लाई नहीं करती। तो ओनिशा बोलता है कि अभी तक कोई रिप्लाई आया क्यों नहीं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोगिर स्कूल के लिए जा रही होती है। तभी बोलती है कि कल रात में सो नहीं पा। अब हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोगिर और ओनिशा पढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी कोगिर वहाँ सो जाती है। इतने में ओनिशा उसे किस कर देता है लेकिन तभी कोगिर जग जाती है। तो ओनिशा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत परेशान करनी है लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बात को ना भूलो। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओनिशा की क्लास में एक नई स्टूडेंट आई होती है जिसका नाम निशिकागी होता है। निशिकागी को कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती है। तभी उसके पास ओनिशा आता है और उससे बोलता है क्या तुम मेरे साथ लंच खाना चाहोगी? अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों लंच कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। वहीं दूर से कोगिर ये सब देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ओनिशा निशिकागी से बोल रहा होता है कि अगर तुम लोगों से बात करना नहीं चाहती तो तुम मेरे डायरेक्ट बोल सकती हो। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ निशिकागी बास्केटबॉल खेल रही होती है। तभी उसके पास दो लड़कियां आती है और उससे बात करने लगती हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निशिकागी ओनिशा के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैंने आज लोगों से बात कर। वो दोनों बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। वहीं दूर से कोगिर सब देख रही होती है। तभी मिशाकी की नजर उस पर जाती है। अब हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिशाकी कोगिर के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? तो कोगिर बोलती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मिशाकी बोलता है लेकिन तुम्हारे चेहरे से ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। कोगिर बोलती है कि जब मैंने ओनिशा और निशिकागी को एक साथ देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हुआ। तो मिशाकी बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो लोगों से क्यों लड़ता है? वो सिर्फ जो उनके खास होते हैं उसी के लिए लड़ता है और वो अपनी फीलिंग्स बताने से बिल्कुल नहीं डरता। कितना अच्छा होगा अगर तुम भी अपनी फीलिंग्स बताने से ना डरो। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ कोगिर और ओनिशा को ढूंढ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ओनिशा और निशिकागी एक क्लासरूम में दिखाए जाते हैं जहाँ पे निशिकागी ओनिशा से कुछ बोलने वाली होती है लेकिन इतने में वहाँ पे कोगिर आ जाती है और वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और जब मैं तुम्हें और निशिकागी को एक साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। तभी निशिकागी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ एक फ्रेंड है और वो वहाँ से चली जाती है। उसको जाने के बाद ओनिशा कोगिर को हक कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ओनिशा कोगिर के अंकल शाओचन से मिलने गया होता है। क्या आप मुझे कोगिर को डेट करने देंगे? तभी शाओचन कोगिर को वहाँ से बाहर भेज देता है। उसके जाते ही वो ओनिशा से बोलते हैं कि तुम मेरी कोगिर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो ओनिशा बोलता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तो शाओचन बोलता है कि अगर तुम मर गए तो तुम उसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे? और जब से उसने अपने पेरेंट्स को खोया है वो बहुत ज्यादा डरपोक बन चुकी है और उस दिन से मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि कभी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इतना सुनते ही ओनिशा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पे कोगिर आती है और शाओचन से कहती है कि ओनिशा कहाँ गया? तो शाओचन बोलता है कि वो अपने घर चला गया और तुम उसे भूल जाओ। तो कोगिर बोलती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं और वो ओनिशा के पीछे चली जाती है। हमें कोगिर और ओनिशा दिखाए जाते हैं जहाँ पे ओनिशा कोगिर से बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुमसे ये कहा कि पूरी जिंदगी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैंने तुमसे जो कहा कि मैं अपनी लाइफ तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर सकता हूँ वो सब कोई झूठ नहीं है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोगिर अपने अंकल शाओचन से बात करने जा रही होती है लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोगिर एक लेडी से बात कर रहा था जहाँ पे वो बोल रही होती है कि अगर तुम हमारी कंपनी में वापस आ जाओगे तो सब तुम्हारा वेलकम करेंगे। तुम अपने ड्रीम को ऐसे नहीं खो सकते क्योंकि तुम्हारा यही तो सपना था कि तुम एक सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च करो। तभी कोगिर सोचते हैं कि उसकी वजह से अंकल शाओचन ने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओनिशा कोगिर अपने घर के लिए जा रहे होते हैं। तभी ओनिशा कोगिर से बोलता है कि मैं अंकल शाओचन से एक बार और बात करना चाहता हूँ। तभी उसकी नज़र एक लड़के पे जाती है। कोगिर उसे देख के बोलती है कि ये तो ओनिशा बोलता है क्या तुम इसे जानती हो? तो कोगिर बोलती है हाँ, ये तो यशीरो का बॉयफ्रेंड है लेकिन यह आज किसी और के साथ है। तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है और ओनिशा से लड़ने की कोशिश करता है। तो ओनिशा उससे बोलता है कि यशीरो से दूर रहो। अब हमें कोगिर, ओनिशा और मिशाकी दिखाए जाते हैं जो रूफ टॉप पे यशीरो का वेट कर रहे होते हैं। जैसे यशीरो वहाँ पे आती है वो उसके बारे में बताने लगते हैं लेकिन यशीरो बोलती है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है और वैसे भी ये मेरी लाइफ है, तुम्हें इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे। और इतना बोल के यशीरो वहाँ से चली जाती है। अब हमें यशीरो और उसका बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जहाँ पे यशीरो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है क्या तुम सारी लड़कियों को ऐसे मारते हो? तो
तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि नहीं, वैसे भी तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, तो मैं सारी चीज़ें तुम्हारे साथ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प भी करो। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ कोगुरो के पास यशीरो के फ़ोन से मैसेज आया होता है कि मुझे बचा लो। वो मैसेज देखते ही कोगुरो उसे बचाने के लिए चली जाती है। जैसे ही कोगुरो उस जगह पे जाती है, वहाँ देखते हैं कि यशीरो का बॉयफ्रेंड गेट बंद कर लेता है और वो कोगुरो के साथ अपनी फोटो योनिशा के पास भेज देता है। वो फोटो ही देखते योनिशा वहाँ से जाने लगता है। तभी मिसाकी उससे पूछता है कि क्या हुआ। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मिसाकी शाओचेन को बताने के लिए गया होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे यशीरो का बॉयफ्रेंड उसे मारने वाला होता है, लेकिन इतने में वहाँ पे ओनिशा आ जाता है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे मारने लगता है, लेकिन ओनिशा उन पे हाथ नहीं उठाता है। उसने कोगुरो को प्रॉमिस किया था कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कोगुरो को बुरा लगे या उसे सैड फील हो। तभी वहाँ पे शाओचेन और मिसाकी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ओनिशा की जान बच जाती है और शाओचेन वो कोगुरो ओनिशा को वहाँ से लेके चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिसाकी यशीरो को ढूंढने लगता है और उसे यशीरो मिल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे शाओचेन और कोगुरो ओनिशा एक जगह पे आके बैठ जाते हैं। वहाँ पे आते ही ओनिशा कोगुरो से बोलता है क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो कोगुरो बोलती है कि इस टाइम तुम ज़्यादा इंजर्ड हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो। ओनिशा बोलता है कि मेरे पास यही एक मेथड था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो कोगुरो बोलती है कि आज से तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम मुझे बहुत बार प्रोटेक्ट कर चुके हो। वह तभी शाओचेन से कोगुरो बोलती है कि आपने भी मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया और हमेशा आप मेरे साथ रहे हो। तो ओनिशा बोलता है कि तुम गलत बोल रही हो क्योंकि तुमने भी मेरी बहुत बार हेल्प की है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पे ओनिशा बारिश में भीग रहा होता है और उसकी एक लड़की आके हेल्प करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं कोगुरो होती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ यशीरो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उससे बात करने वाला होता है। इतने में वहाँ पे मिसाकी आ जाता है तो यशीरो का बॉयफ्रेंड उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिसाकी वहाँ से हटता नहीं है तो उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही यशीरो मिसाकी से बोलती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो मिसाकी बोलता है कि आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब हमें कोगुरो को दिखाई जाती है जहाँ पे शाओचेन उसे बोल रहा होता है कि आराम से जाना और वो अपने स्कूल के लिए जाने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओचेन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। इतने में वो कोगुरो को आवाज़ देता है तो कोगुरो बोलती है कि आप कब से मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे शाओचेन उसकी साइकिल को धक्का मार रहा होता है और उससे बहुत सारी बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ओनिशा आ जाता है। वो अपने स्कूल की तरफ चल देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक बीच साइड होते हैं और वहाँ पे ओनिशा कोगुरो को फिर से प्रपोज करता है और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है।